नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और आप सब देख रहे हैं तर्कवाद शो। के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ में हूं अंजना उपकश्यप। मुझे ट्रम्प दो, हम कहती है मुझे ट्रम्प दो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहली खबर संसद भवन से। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सदनों के बहस 16-16 घंटे समय निर्धारित किया गया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी। पिछले 3 दिनों से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। 3 दिनों में दोनों सदनों में लगातार 1 घंटे की भी कार्यवाही नहीं चली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा, सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद करवाने का दावा कर चुके हैं। ट्रंप ने 25 बार बोला है उन्होंने सीज फायर कराया है। वो कौन होते हैं बोलने वाले? ये उनका काम नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने इन पर एक जवाब नहीं दिया है। ऐसा लगता है दाल में बहुत कुछ काला है। इससे पहले लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में चले गए। उन्होंने काले कपड़े लहराए। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आप सड़क का व्यवहार संसद में ना करें। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आइए जानते हैं राहुल गांधी ने इन तमाम मुद्दों पर क्या कहा। राहुल कहते हैं, हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई हम सबको पता है। कर्नाटका की एक लोकसभा सीट की जांच की, वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली। जल जनता के सामने लाएंगे। बिहार में एसआईआर के नाम पर एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। संसद के बाहर वो कहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए, लेकिन संसद में बहस से भाग जाते हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से चर्चा होने देने की अपील की थी, लेकिन वो हंगामा करते रहे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, चुनाव आयोग बिहार में वोट बंदी कर रहा है। यह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की सहमति से ही हो सकता है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआईआर की चर्चा में भाग लेने आए। बढ़ते हैं दिन की दूसरी खबर की ओर, जो एसआईआर से ही संबंधित है, पर बिहार से है। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जमकर बवाल हुआ। तेजस्वी एसआईआर को लेकर सरकार को घेरने लगे। इस दौरान उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम को लेकर कहा कि ये सूत्रों के हवाले से वोटर्स को बांग्लादेशी बता रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार अचानक खड़े हुए, तेजस्वी को बीच में रोका और उन्हें बच्चा कह दिया। नीतीश सदन में बोल रहे थे, तभी सम्राट चौधरी खड़ा होना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके कंधे पर हाथ रखकर चेहरे पर बिठा दिया। इसके बाद तेजस्वी यादव खड़े हुए तो सत्ता पक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। इसी दौरान आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, सदन किसी के बाप का नहीं है। इसके बाद स्पीकर ने कहा, निकाल कर बाहर कर दूंगा। इस तरह की भाषा यहाँ नहीं चलेगी। इसके बाद जमकर हंगामा शुरू हो गया और दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आइए जानते हैं कि आज पूरे दिन में हुआ क्या क्या है। सुबह 11 बजे पहले विपक्ष के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर विधानसभा के मेन गेट पर बैठ गए। एसआईआर को लेकर सभी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक, मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम विधानसभा पहुंचे। प्रदर्शन के चलते सभी को दूसरे गेट से अंदर जाना पड़ा। मुख्यमंत्री दूसरे गेट से पहुंचे तो उन्होंने सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद सीएम ने विपक्ष के विधायकों को इशारा करते हुए हटने को कहा, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने मेन गेट से हटने से इनकार कर दिया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभी विधायक अंदर आए। सीएम के पहुंचते ही विपक्ष के विधायक पहले गेट से उठकर दूसरी गेट की ओर जाने लगे। इस दौरान उन्हें मार्शल ने रोकने की कोशिश की, वो नहीं माने। इसके बाद विधायकों की मार्शल के साथ धक्का मुक्की हुई। धक्का देकर मार्शल ने सभी विधायकों को साइड किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही सदन के अंदर पहुंचे, उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया। तेजस्वी यादव ठीक उनके सामने बैठे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भी नमस्कार किया। तेजस्वी ने भी जवाब में हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी का अभिवादन किया। इसके बाद दोनों के बीच इशारों में बातचीत हुई। नीतीश ने पूछा, काले कपड़े काहे पहने हो जी? बता दें कि तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर एसआईआर को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, लालू जी कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान ने सभी को समान अधिकार दिया है। हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि बाहरी वोटर्स आ गए हैं। ये उन्हें न्यूज के सूत्रों से मिला है। तेजस्वी यादव सदन में बयान दे रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री अचानक खड़े हो गए। उन्होंने कहा, पहले क्या था? तुम्हारे पिता ने क्या किया है? ये जो लोग कहते रहते हैं, जब भी इन लोगों का कोई काम आता है ये कहते हैं हम ही करवाते हैं। पहले किसी ने महिलाओं को कुछ दिया था जी? हमने महिलाओं के लिए काम किया है। हम अपने कामों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे, काम गिनवाएंगे। तुम बच्चे थे, तुम्हारे माता पिता सीएम रहे हैं, क्या किया? कुछ नहीं। ये नीतीश जी कह रहे थे। नीतीश जी सदन में पुरानी सरकार और महिलाओं पर बोल रहे थे। इसी दौरान सम्राट चौधरी खड़े होने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री उनके कंधे पर हाथ रखकर चेयर पर बिठा देते हैं। इसके बाद डिप्टी सीएम वापस बैठ गए। इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, आप क्यों बोल रहे हैं? इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा, यह सदन किसी के बाप का नहीं है।
राजद विधायक के इस बयान पर स्पीकर नंदकिशोर यादव गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, अपने गलत बयानी के लिए माफी मांगिए, नहीं तो सदन से बाहर फेंक दूंगा। लेकिन भाई वीरेंद्र ने माफी नहीं मांगी। एक और खबर पटना बिहार विधानसभा से ही है। पटना में बिहार विधानसभा घेरने के लिए जनस्वराज कार्यकर्ता पर बुधवार को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। सभी नेता हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में शेखपुरा हाउस निकले थे। पुलिस ने पटेल गोलबंदर के पास बैरिकेटिंग कर रखी थी। कार्यकर्ता नहीं हटे, इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस पर पीके ने पुलिस को कहा, जितना दम है तुम लोगों को, पूरे दम से लाठी चलाओ, आओ और हमको मारो। लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर ने कहा, अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने चुनाव में बचे हैं, इसका जीना हराम कर देंगे। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये लोग सदन और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते। किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया गया है? मैं खड़ा हूं, मुझ पर गोली चलाओ, मुझ पर लाठी चलाओ, ये तमाम बातें कहते हुए प्रशांत किशोर नजर आए। चुनाव का माहौल है बिहार में, राजनीति तो होनी ही है। राजनीति चारों दिशाओं से हो रही है, सारी पार्टियां जमकर राजनीति कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बिहार की जनता अपने सरमौर पे अपने भाग्य विधाता किसे बनाती है। तब तक बने रहे तर्कवाद शो के साथ। मैं आदित्य आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।